अजीत जोगी के निधन से खाली हुई छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट पर एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहा है। मरवाही सीट पर अजीत जोगी का दबदबा था, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण कुछ यूं है कि जोगी परिवार उपचुनाव की दौड़ से ही बाहर हो गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर उपजे विवाद के बाद चुनाव आयोग ने जोगी परिवार का नामांकन रद्द कर दिया। अब मरवाही विधानसभा सीट पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मरवाही में उपचुनाव होना है। बीते 20 सालों से इस मरवाही विधानसभा सीट पर जोगी परिवार का कब्जा रहा है, परंतु इस बार नामांकन और स्क्रूटनी के बाद जोगी परिवार इस चुनाव से बाहर हुआ है। मुकाबला इस बार कांग्रेस और बीजेपी का सीधा है, परंतु जोगी कांग्रेस इस बार अपने नामांकन वापसी को लेकर मरवाही में न्याय यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया से पहले त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जोगी परिवार के चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी चुनावी दंगल में सीधे तौर पर एक दूसरे से टक्कर लेंगी। मरवाही सीट पर परचम लहराने के लिए सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारी दिल इच्छा थी कि जोगी परिवार इस चुनाव के मैदान में रहे, क्योंकि मुकाबला जितना मुश्किल होता है, लड़ाई लड़ने में उतना मजा आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रोचक मुकाबला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और इस चुनाव में भी हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत हासिल करें। 1998 के बाद बीजेपी मरवाही विधानसभा सीट पर कभी वापस नहीं लौटी। हालांकि जोगी परिवार और कांग्रेस के बीच हमेशा कांटे की टक्कर रही, मगर इस बार परिस्थितियां पहले से अलग हैं। मरवाही में जोगी परिवार की चुनौती समाप्त होने के बाद बीजेपी इस सीट पर दोबारा कब्जा जमाने का सपना देख रही है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने डॉक्टरों को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव 20 सालों से मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं दे रहे थे, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह रायपुर में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। मरवाही का उपचुनाव सामने है और कांटे की टक्कर है। सामने है भाजपा राष्ट्रीय पार्टी, जहां अपने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव अभियान में, वहीं कांग्रेस ने मरवाही को मुख्यधारा में लाने के नाम से डॉक्टर के ध्रुव को अपना प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर के ध्रुव हमारे साथ हैं, पता करेंगे, बात करेंगे उनसे, वो किस तरीके की योजनाएं हैं उनके मरवाही में को लेकर, क्या सोचते हैं मरवाही को लेकर। अभी राज्य की जो सरकार है, विकास के जो डेवलपमेंट मराही में विकास के कार्य हो, उन्हीं मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी, बहुत कठिन था डगर इसलिए कठिन था, सेवा में थे, उसके बाद सरकारी सेवा के बाद टिकटार्थियों की लंबी भीड़ थी। इस टिकटार्थियों की भीड़ में आपका नाम आया, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये मैं तो अब इतने 20 वर्षों से यहाँ हूँ और जनसंपर्क मेरा शिविर के माध्यम से और पूरे ब्लॉक का भ्रमण था, जो 100 गांव आते हैं मेरे, उनसे लगभग संपर्क रहा ही है। और जब सरकारी नौकरी में था तो सभी क्षेत्र में अपने स्वास्थ्य कर्मी बिताएंगे सब रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कभी टिकट मिलता है तो इसका फायदा मिलेगा जनसंपर्क का, ये मान के मैंने ये आवेदन किया। प्रारंभ में काफी विरोध हुआ टिकट को लेके आपको, उन लोगों से कैसा सामंजस्य बना रहे हैं, क्योंकि वो नेता थे, आप शासकीय कर्मचारी थे, तो उनसे कैसा सामंजस्य बना रहे हैं आप? अब सामंजस्य तो एक भाईचारे से ही किया जा सकता है, वरिष्ठ अपने पार्टी के उनसे मिलकर, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और ये आप आगे भी उनसे आपसी सामंजस्य स्थापित करके बना के काम लिया जाएगा। सामने बीजेपी का प्रत्याशी भी डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर हैं, क्या देखते हैं दोनों में विशेष अंतर क्या देखते हैं? मैं जैसे बुराई करना नहीं चाहता किसी का, मात्र मैं इनके बीच में रहकर काम किया हूँ, बस वही मैं अपने को पॉजिटिव मानता हूँ, और बाकी तो आप समझदार हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से प्रचार अभियान में 50-50 विधायक, मंत्री और संसदीय सचिव लगे हुए हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को? ये क्या है, जहाँ जो कमियां हैं शासन की योजना जहाँ नहीं पहुँच पाई है और कुछ जो जनता में रोष है, वो कमियां पूरी होगी तो निश्चित शासन पक्ष को वोट जाएगा। जोगी कांग्रेस इस पूरे चुनाव अभियान में नहीं है, चुनाव प्रचार में नहीं है, दौड़ में नहीं है, इसका फायदा क्या दिखते हैं आप? फायदा क्या है, ये तो जैसे
उनके जो पार्टी के काफ़ी लोग आ चुके हैं और बहुत कम लोग खुद स्वयं जो हेड लोग हैं वही बच गए हैं। इसमें ज़्यादातर तो आ ही गए हैं कांग्रेस पार्टी में। डॉक्टर साहब, हालांकि राजनीति में अभी कदम रखा है, लेकिन बड़ी चतुराई से सभी बातों का जवाब दिया है। देखना ये होगा चुनाव परिणाम इनके पक्ष में किस तरीके से आएगा। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस बार मरवाही का उपचुनाव कुछ खास मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के थ्रू कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता गांव-गांव जाकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह खुद मैदान में अकेले अपने स्टार प्रचारक के रूप में गांव-गांव युवाओं महिलाओं का सपोर्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अपने मोदी राष्ट्रीय योजनाओं का दुहाई देकर अपने वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या वादे हैं, क्या दावे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बधाई दूं, आप एक डॉक्टर चिकित्सक होकर गमछा पहना। ये भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि मुझ जैसे बहुत साधारण से आदमी को विश्वास दिखाए। क्या मानते हैं, जिस तरीके सरकार चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, आप कितना कहाँ पाते हैं अपने आप को? आप देख सकते हैं, अगर पीछे कैमरा घुमाएं तो ये सारे हमारे परिवार वाले खड़े हैं, यहाँ पर जनता खड़े हैं, यही शक्ति है मेरी, और इन्हीं के दम पे मैं यहाँ पर आया हूँ। और इनका ही वो आदेश था और इनका ही विश्वास था कि डॉक्टर के यहाँ पर होना चाहिए, और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, उनके आशीर्वाद और आदेश की वजह से आज यहाँ पर खड़ा हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है सरकार हमारी, हमने इस गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बनाया, मुख्य धारा में लाया, सरकार कांग्रेस की है, दमखम है। उनका मानना है हमने पिछले 35 साल में इस इलाके को अभी जो 2.5 साल में जो दिया है, पहले किसी सरकार ने नहीं लाया। क्या मानते हैं आप? ये निश्चित रूप से सरकार किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इसलिए तो विधानसभा बनाए गए हैं ना। यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस और उसके बाद में कांग्रेस के ही लोग थे, यहाँ पर कोई और नहीं था। इसकी जवाबदारी तो उनकी है ना। आज अगर वो जिला बना दिया है यहाँ पर जिला, तो यहाँ पर हम सब लोगों का अधिकार है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार ने किस समय वो किया हुआ है। लोगों को अभी आपने देखा होगा यहाँ पर जिस ढंग से, चाहे वो छोटे से पुल की बात कर रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो जिम्मेदार होगा, और वो यहाँ का जो प्रतिनिधि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का था, और वो इससे भाग नहीं सकते हैं, मुकर नहीं सकते। जनता जानती है इस चीज को बहुत अच्छे से। जोगी जी चुनाव मैदान से बाहर हो गए, जोगी परिवार चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं, इसका फायदा कितना देखते हैं आप भाजपा को? हमारे वरिष्ठ जो जोगी जी हैं, अजीत जोगी जी, निश्चित रूप से उनकी शिक्षक थी, परिवार का अपना एक यहाँ पर मान सम्मान है। जो भी वजह हुआ है उसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मामला अलग है। उनके रहने नहीं रहने का सवाल नहीं है, उनका तो अपना यहाँ पर योगदान रहा है। ये सारी चीजें अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो भी चुनाव हो रहे हैं, जो भी सामने है, सरकार जो है वो अगर उन्होंने विकास नहीं किया इन 2 साल में, तभी तो इतनी सारी पब्लिक जो है उनकी शिकायत कर रही है, उनकी सारी बातें कर रही हैं। तो जो भी चुनाव होंगे, हमारे जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे हैं और पहले से जो रहे हैं, उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। कांग्रेस कहती है कि जिस चिकित्सक को यहाँ का घर वाला बताया जा रहा है वो रायपुर में सेवा दे रहा है, जबकि बाहर का आदमी यहाँ जो दूसरा डॉक्टर प्रत्याशी बना हुआ वो यहाँ 20 सालों से सेवाएं दे रहा है। ये प्रत्याशियों के बीच जो उहापोह की स्थिति है, इसको कैसे? चुनावी शुभा मात्र है, सब लोग वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी तो ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को कि मैं कहाँ का हूँ, क्या हूँ। ये तो बल्कि मेरे को अगर वो लोग ऐसा कहते हैं धन्यवाद दे देना चाहिए। मुझ में क्षमता थी, मैं एक ऐसे छोटे से किसान परिवार का बेटा, अगर मैं सब लोगों के आशीर्वाद से रायपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में रह पाया, तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है। वो इसी चीज को बता रहे हैं, हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई यहाँ से ऐसे ही बच्चे रहें जो पढ़े लिखे नहीं, कहीं पर भी नहीं जाएं, ये बताना चाहते हैं। और अगर ऐसा कहते हैं वो कि मैं बाहर रहता हूँ, तो ये मेरी क्षमता है, सारे लोगों के आशीर्वाद की वजह से मैं वहाँ पर हूँ, और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अपने चुनाव प्रचार में देख रहे हैं शिक्षा के बाद ज्यादा जोर डाल रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों को इस ढंग से रखा गया है कि लोग शिक्षित ना हो, और जब कोई भी समाज शिक्षित नहीं होता है तो ऐसी ही स्थिति होती है कि उनको जिस हाल में रखा जाए उस हाल में ही रहें, और कोई भी बाहर की दुनिया के बारे में ना तो वो सोच सकें, ना ही अपने विकास के बारे में बात कर पाएं। इसलिए मेरा पहला उद्देश्य है कि सब लोगों को शिक्षित करना है, खासकर बच्चों को, और जितने भी सारे जो लोग हैं उनको ये बताना है कि दुनिया 21वीं सदी में जा रही है, हमें 18वीं सदी में नहीं रहना। नामांकन निरस्त होने के बाद जोगी परिवार चुनावी समर से बाहर हो गया है। अमित जोगी नामांकन निरस्त होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं कोटी विधायक डॉक्टर नेहरू जोगी भी अजीत जोगी द्वारा लिखी गई पुस्तक
सपनों के सौदागर को गांव-गांव में बांटकर न्याय की मांग कर रही है। जोगी परिवार ने कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और मामले को न्यायालय के समक्ष ले जाने की बात कही है। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, बदलापुर और जोगेरिया के चलते जो मुख्यमंत्री जी ने लगातार जीते जी तो मेरे पिताजी को अपमानित किया ही, मरणोपरांत भी उनके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार मेरे परिवार को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर मैं जनता के बीच जरूर जाऊंगा। सदी का ये पहला चुनाव होगा जब हमारा परिवार, जोगी परिवार, मरवाही की जनता के बीच वोट मांगने नहीं, न्याय मांगने जाएगा। वही मुझको अब न्याय देंगे। जोगी कांग्रेस के लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार ने तानाशाही पूर्ण तरीके से, मनमानी पूर्ण तरीके से योगी कांग्रेस को चुनाव से बाहर किया। योगी कांग्रेस क्योंकि हम मान्यता प्राप्त दल हैं और हमको मरवाही की हमने सेवा 20 साल तक जोगी परिवार में किया है। आगे भी हमको जोगी परिवार से अलग कोई नहीं कर सकता। जोगी परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन हकीकत ये है कि इस बार मरवाही में जोगी परिवार का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। मरवाही के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस और बीजेपी मजबूती से ताल ठोक रही है, लेकिन जनता का मुंह चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, 10 नवंबर को जीत और हार की स्थिति साफ हो जाएगी। अब देखना होगा कौन सा दल मतदाताओं का दिल जीतकर मरवाही की कुर्सी तक पहुंच पाता है। अखिलेश नामदेव, सहारा समय, मरवाही।